हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी ऑफिसर के हवाले से, जिसका रोल है रोमिंग करना। सो याद रहे कि ये रोमिंग क्या है, आपको सेफ्टी का इंडिविजुअल देखना है, प्रॉपर्टी देखना है, ये सब चीज़ें देखनी है। फायर प्रिवेंशन प्लानिंग होनी चाहिए हम लोगों के पास, इंस्पेक्शन और रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए हमारे पास। इन चीज़ों से हम देख सकते हैं कि और हमें फायर सेफ्टी जो पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना है साइट के ऊपर। ये ध्यान में रहे, हमें कंप्लाइंस करना है फायर सेफ्टी रेगुलेशंस वगैरह को। ये बेस्ट नॉलेज है। और हमें जो बिल्डिंग का कोड कंप्लाइंस है हुआ है कि नहीं, ये कंफर्म करना है हम लोगों को। इन्वेस्टिगेशन करना है, फायर इंसिडेंट्स जो भी होता है उसको क्लियर। हमें प्लानिंग करना है कि फायर सेफ्टी अवेयरनेस, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कैसे लोगों को देना है, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट मैनेजमेंट में नॉलेज होनी चाहिए कि इंस्पेक्शन हो। इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग सबसे बेहतर होना चाहिए कि हम कैसे प्लानिंग करेंगे, लोगों को कैसे हम भेजेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारे लिए। जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फायर प्रिवेंशन प्लान, वो ध्यान में रहे कि पॉलिसी, प्रोसीजर, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट है कि नहीं, ताकि हम उनसे एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करेंगे। फायर सेफ्टी अवेयरनेस जो भी हम इम्प्लॉयड को देंगे, टेनेंट्स को देंगे, ऑक्यूपेंट्स को देंगे, ये ध्यान में रहे। रिस्क असेसमेंट के अंदर सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हुआ, फॉल्टी वायरिंग हुआ, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स हुआ। इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए और हर जगह साइनेज हमें लगाना है। फायर सेपरेशन इक्विपमेंट जो भी हम लोग फायर सेपरेशन है, जैसे सब स्टेशन वगैरह में कंबस्टेबल मटेरियल की जगह कहाँ है, सही तरीके से रखा है कि नहीं। वेंटिलेशन वेंटिलेशन वगैरह हमें क्लियर देखना है कि सही वेंटिलेशन है कि नहीं। ये भी देखना है कि फायर सेफ्टी ऑफिसर का जो पॉलिसी है उसने अप्लाई किया है। इवैक्यूएशन प्लान में हमें फायर ड्रिल भी करना होता है, तो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें रेगुलेशंस वगैरह देखना है, या और जैसे NFPA हुआ, या और भी स्टैंडर्ड जो लोकल स्टैंडर्ड है वो अप्लाई हमें करना है। और पीरियडिकल इंस्पेक्शन हमें करते रहना है। फायर इमरजेंसी एक्शन प्लान, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी रिस्पॉन्स में। जैसे हमने पहले बात किया कि इवैक्यूएटिंग एम्प्लॉयज़ का प्रोसीजर होनी चाहिए। और ये जो इक्विपमेंट वगैरह सही तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं, मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं, और इसका डेट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंस फायर ऑफ सेफ्टी का है, ये ट्रेनिंग हम अभी जो कर रहे हैं ये एक ट्रेनिंग है। अगर इस ट्रेनिंग के जरिए हम इवैक्यूएशन प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है ये लोगों को हमें बताना है, लोकेशन उसका कहाँ है। इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कॉज ऑफ फायर क्या है, ताकि हम नेक्स्ट बचा सके। रिकमेंडेशन देना है लोग, ताकि प्रिवेंट में कोई एक्सीडेंट नहीं हो। जो भी एजेंसीज है रिलेवेंट, उसे हमें इन्फॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन हमारे अंदर अच्छा होना चाहिए, जो हमने इंस्पेक्शन ट्रेनिंग ये सब चीज़ों के जरिए लोगों को बताएंगे। रेगुलेशन जो कंप्लाइंस हुआ है वो परफेक्ट है कि नहीं, हमें देखना है। हमारा जो रिक्वायरमेंट क्या है, रिकॉर्ड हमें रखना है फायर इंसिडेंट का और नियर मिस वगैरह का। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।